कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं, कौम मुतमईन रहे, भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार है। पाकिस्तान अपनी जवाबी कार्रवाई में भारत के सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएगा, हम सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले करेंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय मीडिया में झूठ का सैलाब आया हुआ है। भारत ने जिस तरह जिल्लत उठाई, उन्होंने अपने अवाम को मुतमईन करना है। भारत अपने अवाम को ये तो नहीं बताएगा कि सब जगह हमें मार पड़ रही है। इसराइल और भारत का इत्तेहाद फितरी है, दोनों इस्लाम मुखालिफ हैं। पाक भारत हालिया तनाव, सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल-जुबैर के इस्लामाबाद आमद, सऊदी सफ़ीर और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा ने इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल-जुबैर ने वज़ीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात की। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पाक भारत बढ़ती कशीदगी के दौरान ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा ने भारत का दौरा करके भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकातें की थीं। पहलगाम हमले के हमला आवर नामालूम थे क्योंकि इनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। भारत दो तरफा मामलात में जज बनकर फैसला नहीं कर सकता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ड्रोन या रॉकेट हमले नहीं किए, LOC पर छोटे हथियारों से जवाबी कार्रवाई की। DG ISPR कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। आलमी मीडिया को भारतीय जारहियत पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम से आगाह किया जाएगा। भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार, 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक। पाकिस्तानी हैकर्स के वॉलंटियर ग्रुप ने ऑपरेशन सालार के नाम से साइबर मुहिम का ऐलान कर दिया। मुहिम के तहत भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। भारत की 4 अहम वेबसाइट्स हैक करके डेटा हासिल कर लिया। इन वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी कौमी परचम भी चस्पा कर दिया गया। हैकर्स के जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये कार्रवाई भारतीय साइबर हमलों, पाकिस्तान मुखालिफ मवाद और कश्मीरी अवाम पर जारी जुल्म के रद्द-ए-अमल में की गई है। बौखलाहट का शिकार, बुज़दिल भारतीय फौज की सिविल आबादी पर गोलाबारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने बहरा, फॉरवर्ड कोहोटा और कोयरट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फौज का भारी हथियारों का इस्तेमाल, पाक फौज का भी दुश्मन को करारा जवाब। कई चेक पोस्ट से तबाह कर डाली। LOC पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। सोजी और पीरकांती सेक्टर में जबार एंड तरखिया कॉम्प्लेक्स मलिया मेट, भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फौज का भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब। आज मजीद इजरायली साख्ता 48 ड्रोन्स गिरा दिए। कल से अब तक गिराए गए ड्रोन्स की तादाद 77 हो गई। 5 लड़ाकत तैयारों की तबाही और LOC पर भारी नुकसान के बाद भारतीय बौखलाहट का शिकार। ISPR का कहना है कि भारत इजरायली साख्ता हीरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। ही कौमी बयानिया होना चाहिए इन हालात में। सियासी लेवल पर हम कहाँ खड़े हैं, हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमारी इस वक्त तक कोई सफारती मिशन बाहर नहीं है, हम सिर्फ टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। इन हालात में हमारे सफारती मिशन बाहर होने चाहिए। और हाल में हम सबका एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए, जंग में फूल नहीं बम बरसते हैं। क्या इस जंग के जरिए हम कश्मीर आज़ाद करा सकेंगे? मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमें गौर करना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी सतह पर हम कहाँ खड़े हैं। इस वक्त हमारा कोई सिफारती मिशन बाहर नहीं गया, हम सिर्फ टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें मुख्तलिफ मुल्कों में अपने सिफारती मिशन भेजने चाहिए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते, पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेविड लेमी से गुफ्तगू में इसहाक डार ने गैर कानूनी भारतीय हमलों के बायस मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। डेविड का कशीदगी के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर। वज़ीर खारजा का ईरानी मनसब को भी टेलीफोन। जनूबी एशियाई रीजन में ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर खारजा ने भारत कशीदगी कम करने के लिए फरीक़ैन की कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमें फायदा ना हो, अमेरिका का ऐलान। नायब सदर JD वैंस कहते हैं ये बुनियादी तौर पर
हमारा मसला नहीं, जंग के बीच में नहीं पड़ेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया जिसका उसे जवाब मिला। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी नहीं बननी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेम ब्रूस का इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा करने से गुरेज। कहा दोनों ममालिक से राबते जारी, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। पाकिस्तान आज़ादाना तहकीकात चाहता है। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे की दुनिया में नई तारीख रकम कर दी। कभी पाकिस्तानी फौज का सरबराह हटवा दिया तो कभी वजीर आजम को मुल्क बदर करार दिया और अब कराची की बंदरगाह को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। लेकिन ये सब जहनी इख्तरा नहीं बल्कि झूठ, सनसरी और सहाफती नाकामी की बदतरीन मिसालें हैं। भारतीय मीडिया का तखील हकीकत से टकरा कर पाश पाश हो रहा है।